नरेश प्रसाद गुप्ता। क्या कहिएगा, सीएम साहब के विकास से कैसे देखते हैं? विकास तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और धन्यवाद है इस मुख्यमंत्री महोदय को या यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी वगैरह तमाम लोगों को मैंने धन्यवाद है कि हम लोगों का रोड पुनः बनने वाला है। परंतु कुछ चीज़ और बननी चाहिए, जैसे यहाँ शौचालय का अति आवश्यकता है। रोड में बने जो भी बाजार में कुछ लोग जो आते हैं और जिनके कारण उनको काफ़ी शौचालय नहीं रहने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या बनने के बाद ये होगा कि बहुत सारे घर जो हैं वो नीचे हो जाएंगे और रोड ऊपर हो जाएगी, और जब बरसात का समय आएगा ना तो सबके घर में पानी घुस जाएगा। तो बेहतर यही होता और अच्छा यही होता कि जितना रोड को ढालना है ना उतना वो गड्ढा कर लेते और माल निकाल करके फिर उसी पर रोड को ढाल दिया जाता तो अच्छा होता। रेडी होना चाहिए, इससे ऊंचा होना नहीं चाहिए। ऊपर वाला लेयर को हटा दीजिए, तो लेयर हटा करके रोड बना दीजिए। मंत्री तो दे दिए हैं, लेकिन खरा उतरे योजना धरातल पर आ जाए तभी तो। बहुत अच्छा। क्या कहिएगा अरवल डीएम साहब के? भाई उनका कहने का मतलब है कि वो आए हैं तो अरवल का समझिए कि नया सितारा है, एक तरह का जो डूबा हुआ सितारा था उसको निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है डीएम साहब। डीएम साहब बहुत अच्छा काम किया। 14 को जो योजना घोषित हुआ और 25 को फाइनल हुआ, इसमें तो जाहिर सी बात है डीएम साहब का है कि यहाँ पर 14 फरवरी के प्रगति यात्रा था और 25 फरवरी को योजना स्वीकृत करवाए हैं डीएम साहब। क्या कहिएगा? इनका बहुत आभारी है भाई, जो इन्होंने पास करा दिया। डीएम तो बहुत आए लेकिन सड़क नहीं बनी। कम से कम ये आए तो सड़क तो बन रही है। मुख्यमंत्री जी का आना भी बड़ा सौभाग्य की बात है, उन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया। के चौमुखी विकास के लिए अरवल डीएम कुमार गौरव जी लगातार प्रयासरत हैं। बता दें कि 14 फरवरी को मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन होता है और 8 योजनाओं का उद्घोषणा होता है और उनकी स्वीकृति 25 फरवरी को मिल जाता है। इन सारी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ डीएम साहब हैं कुमार गौरव जी। इन्हीं से जानते कैसे देखते सर, लगातार आपकी योजनाओं का स्वीकृति मिल रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा? प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अरवल ज़िले का भी भ्रमण किया गया था। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ज़िले के लिए 8 जो क्रिटिकल और जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे उनकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। उसी के क्रम में बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में 25 फरवरी तक सभी योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। और अभी हम लोग एक जो उनमें से एक योजना थी जो अरवल बस स्टैंड से स्टार्ट होते हुए बैदराबाद तक रोड जो है जो RWD डिपार्टमेंट को बनाना है, उसी का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। अब इस रोड का जो है टेंडर की स्थिति में है और जब ये रोड बन जाएगा तो यहाँ के जो शाही मोहल्ला के लोग हैं, बैदराबाद के लोग हैं और जो कॉमर्शियल एरिया में जो लोग निवास करते हैं उसको काफ़ी लाभ होगा। अरवल में उद्योग लग रहा था, सुन रहे कि 300 एकड़ में ज़मीन में लगने जा रहा उद्योग से, उसके बारे में क्या जानकारी सर? यहाँ जो एक प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो स्वीकृत किया गया है उसमें एक इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट भी है जो कि सोनबरसा पंचायत के सोनबरसा मौजा और कोड़ियम मौजा में प्रस्तावित है। तो इनिशियली हम लोग के द्वारा 257 एकड़ भूमि का चयन किया गया था। उसमें से अभी तत्काल जो है 127 एकड़ की भूमि उद्योग विभाग को ट्रांसफ़र की जा चुकी है, जिसमें 66 एकड़ जो सरकारी भूमि है, 61 एकड़ का भू अर्जन करना है, जिसके लिए कैबिनेट में अप्रूवल राशि स्वीकृत हो गई है। कुर्था एरिया में सर सुखाड़ ज़्यादा होता है, पटवन के लेकर बहुत दिक्कत होता है, वहाँ पर नहर के लिए भी सर कुछ हुआ है सर? हाँ, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्योंकि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सिनाने वियर है और सिनाने नहर है, उसके जीर्णोद्धार के भी घोषणा की गई थी। उसी क्रम में जो है लगभग 12 करोड़ की राशि से जल संसाधन विभाग के द्वारा उसका भी जो है वहाँ पे जीर्णोद्धार किया जाएगा और उससे लगभग 2100 हेक्टेयर की जो पटवन है वो हम लोग को किसानों को लाभदायक होगा। सर करपी कुर्था जो ब्लॉक जर्जर है उसके लिए क्या कुछ हुआ सर? यहाँ पे 5 प्रखंडों में 3 प्रखंड संचल कार्यालय जो थे जर्जर स्थिति में थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन तीनों जगहों के प्रखंड संचल कार्यालय के पुनर्निर्माण के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, जो लगभग 48 करोड़ की राशि के द्वारा जो है वो क्रियान्वयन किया जाएगा। सर मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसके लिए भी कुछ किया गया सर? हाँ, जैसा कि आपको ध्यान होगा कि बिहार सरकार के द्वारा खेल के प्रति भी जो है जो भी लोग जागरूक हैं और खेल के
क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में अरवल ज़िले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी स्वीकृति दी गई है, जिसकी लगभग 39 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वो कम्प्लीटली एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा और उसमें जो है फुटबॉल के साथ साथ वहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल और लॉन टेनिस और अन्य स्पोर्ट्स की भी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होगी। क्योंकि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है तो ग्रामीण क्षेत्र में ये निर्माण किया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो स्पोर्ट्स में इच्छुक हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको ये जो वर्ल्ड क्लास लेवल का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और उसके माध्यम से जो है इस क्षेत्र में भी जो है जो बच्चे हैं वो खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। सर मीटिंग हॉल के लिए भी कुछ हुआ था सर? हाँ जी, यहाँ पे क्योंकि प्रशासन के लिए भी समय समय पर मीटिंग कराना होता है और लार्ज स्केल में मीटिंग होते रहती है, उसी के लिए ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ऑडिटोरियम का भी ज़िले को स्वीकृत हुआ है। तो ऑडिटोरियम का यूज़ जो है सिर्फ मीटिंग पर्पज़ से ही नहीं, बाकी सामाजिक कार्यक्रम के लिए भी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और जो आर्ट्स एंड कल्चर में जो लोग भी इन्वॉल्व है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। सर स्टेडियम बन रहा था सर गांधी मैदान में, अब तक रुक गया सर, उसके लिए क्या कुछ हुआ सर? स्टेडियम के लिए यहाँ स्वीकृत हुआ था गांधी मैदान में, परंतु लोकल कुछ प्रोटेस्ट की वजह से लोकल बच्चे जो वहाँ डेली दौड़ने आते हैं उनका ये कंसर्न था कि जो बैठने के लिए जो वहाँ पे स्टेडियम होता है, जो दर्शक दीर्घा होता है, बन जाने से वहाँ लोगों को दौड़ने में तकलीफ़ होगी। तो हम लोग को लगा कि उनके जो कंसर्न है वो जायज़ है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी कार्य को होल्ड पे रखा गया है और वार्ता की जा रही है और जो बच्चों के हित हैं और जो बच्चे दौड़ने के लिए आते हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए आगे कोई काम किया जाएगा। अंतोगत सर अरवल वासियों के काम मैसेज देना चाहिएगा? मैं सभी अरवल वासियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब ये ज़िले में विजिट किया गया और विजिट के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी ज़िले के लिए महत्वपूर्ण स्कीम्स थे उसकी घोषणाएं की गई और तीव्र गति से सभी घोषणाओं की स्वीकृति भी दे दी गई और उसका क्रियान्वयन भी बहुत ही तीव्र गति से कराया जाएगा। आगे आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने में सभी योजनाएं जो धरातल पे उतरने भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरा सभी ज़िले वासियों से यही अनुरोध रहेगा कि प्रशासन का सहयोग करें और जो योजनाएं जो ज़िले में स्वीकृत हुई हैं और जो क्रियान्वयन कराई जा रही हैं उसको ग्राउंड पे उतारने में सहयोग करें और उस योजना का लाभ लें और ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा खेल में, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में हिस्सा लें और ज़िले को जो है इसी तीव्र गति से ज़िले में डेवलपमेंट होता रहे। तो ये थे अरवल डीएम कुमार गौरव जी। साफ तौर पर इनको कहना है कि आप जिला प्रशासन को सहयोग कीजिए, आपको जो भी ज़रूरत पड़ता है वो आप उससे संबंधित विभाग में पहुंचिए और पहुंच कर उसका लाभ लेने का काम कीजिए। तो कम से कम पहली बार ऐसा जिला पदाधिकारी आए हैं जिनके आने मात्र से कई योजनाओं का स्वीकृति मिला और जिसके कारण अरवल में चौमुखी विकास हो रहा है। आप क्या सोचते हैं अरवल के बारे में, अरवल जिला पदाधिकारी के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।